बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मौज़ूआत की भी भरमार है और आपके कमेंट्स की भी। एक मौजू जो बहुत तकलीफ़ दे इस दफ़ा साबित हुआ, एक बच्ची की शादी के कुल 2 हफ्ते और 2 माह और उसके बाद उनकी डिवोर्स हो गई। आप सोचिए कि इतनी लंबी ज़िंदगी जिसमें आपने इंतज़ार किया हो खुशगवार दिन का, खुशगवार ज़िंदगी का, अब उसको याद करके रोती है। उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर लड़के के बाप का और लड़के की माँ का। दोनों जानते थे कि वो लड़का अपने बाजू पे के खुदवा के फिरता है, और ये के किसी लड़की का नाम नहीं था, ये एक लड़के का नाम था। इनफैक्ट जब बाप को इल्म हो, बच्चा तो उनके घर के वहीं उस माहौल में पलता है, बढ़ता है, उसके दोस्त अहबाब। अगर बाप जानता हो कि मोहल्ले में बदनामी कितनी है, अगर बाप जानता हो कि वो किसके साथ वक्त गुजारता है, कौन दोस्त उसके रात 2-2 बजे तक घर आके बैठा रहता है, और उसकी ज़िंदगी में कौन इतना दखील है कि उसका नाम उसने अपने बाजू पे खुदवाया हुआ। बीवी ने सिर्फ एक ही मुतालबा किया कि आपने ये केक खुदवाया हुआ है तो यहाँ मेरा नाम ए भी खुदवाइए। और उसके बाद वो नहीं, जैसे आप कहते हैं ना कि भड़क उठना कि हाउ डेयर, वो मेरी ज़िंदगी का पहला दोस्त है, वो मेरी पहली मोहब्बत है, तुम कभी सोचना भी मत कि उसके मुकाबले पे। अच्छा, वो सारी चीज़ें जो शादी के पहले दिन से 1 हफ्ता निस्बतन खामोशी से वक्त गुजरा। बच्ची भी नई नई ब्याह के गई थी तो उसे नहीं अंदाज़ा था कि क्योंकि जो बहुत बुनियादी गलतियां बच्चियां करती हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं लेती, तो उन्हें इल्म नहीं हो पाता कि क्या क्या चीज़ें होनी हैं और किन से उनकी नॉर्मल ज़िंदगी के आगे बढ़ने के इम्कानात होंगे और उसका इजहारिया होगा। फिर कुछ दिनों के बाद, इन 2-3 दिन के बाद उसने ग्रुप बनाया, ग्रुप में उसका नाम भी डाला, अपना नाम डाला, अपनी बीवी का डाला। रात जब तक उसका जी चाहता उससे बातें करता, और फिर बीवी को होले होले गुमान गुजरना शुरू हुआ कि ये तो कुछ मामला ख़राब है। और जब उसने उससे इजहार किया तो तब वो अपने बस से बाहर हो गया और उसने उसको डिवोर्स कर दिया। मेरे पास कई सवाल इस तरह के आए हुए थे, कैसे पता चले कि जिस लड़के से शादी हो रही है वो गे है। इनफैक्ट कुछ चीज़ें तो समाजी तौर पे जब आप तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं, तो पता चल जाता है कि उस लड़के की रेप्यूट क्या है। दूसरा, जब आप उनके घर मिलने जाते हैं तो जो लड़कियों को नहीं देखते, आई कांटेक्ट नहीं करते, ज़नख़े से होते, या से हम उनको बाल भी उन्होंने ख़ास तरह काटे हुए होते हैं, उसे पता चलता है। अगर कहीं कोई टैटू वैटू बनाया हुआ हो तो ये भी गेज़ की एक अलामत होती है। इनकी ज़ुबान, इनका उठना बैठना, इनकी नज़ाकत, इन सब से अंदाज़ा हो जाता है कि दे आर गे। और एक सबसे अहम बात यह है कि ऐसे लड़के की माँ को इल्म होता है, बाप को इल्म होता है, और ये दोनों जुल्म करते हैं कि अपने बेटे का इलाज कराने की बजाय वो किसी और बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर देते। इस मसले में एक और बहुत बड़ा गुनाह होते होते बचा, उस पर हम बाद में बात करते। पहले हम विरक साहब की बात कर लें। वो कहते हैं कि सर, मियाँ के फौत होने पे जो वीडियो का एक एक सेकंड अहम था, आई एम स्पीचलेस। ज़िंदगी के इतने अहम मौजू पे मैंने यूट्यूब पे किसी की कोई वीडियो नहीं देखी। आपने हम सब पे बहुत एहसान किया। हैदर हयात ने कहा, प्लीज़ मिस हैदर हयात, अपनी वीडियो के अंग्रेज़ी सब टाइटल ज़रूर दिया करें, हमारे बच्चे आसानी से समझ लेंगे, हम अमेरिका से हैं। नजमा आशमानी ने कहा कि वालिद की वफ़ात के बाद सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि ज़मीन मकान जिसके कब्ज़े में होता है वो सालों काबिज़ रहता है, ना हिसाब देता है, ना आमदनी में से शेयर देता है, ना लेने देता है। खसारा ही पूरा नहीं होता उसका, और ना उसका पेट भरता है, ना इंसान बद्दुआ दे सकता है, ना लड़ सकता है। क्या करे? बेटा, आपकी बात बिल्कुल बजा है। ये जो लालच है, ये सबसे पहले तो ईमान को और अल्लाह के खौफ को दिल से रुखसत कर देता है, और उसके बाद फिर स्वाय बेशर्मी के
जैसे सियाने कहते हैं ना कि जो अल्लाह का खौफ न करे उससे सबसे ज़्यादा डरो, इसलिए कि वो बेखौफी और बेशर्मी में किसी भी हद तक जा सकता है। आसिम लोग कैसे इतने बेहिस हो जाते हैं, मैयत सामने पड़ी होती है और उनका लालच बेकाबू हो जाता है। बेटा ये तो है ज़िंदगी, इसी चीज़ का नाम है। और अच्छा जी, उस वाले केस में जो बच्ची अपना घर नहीं तोड़ना चाहती थी, शादी नहीं तोड़ना चाहती थी, इसके बावजूद कि लड़का गे था, ही वॉज नॉट नॉर्मल इवन टू बिहेव एंड परफॉर्म लाइक ए हस्बैंड। तो शादी के एक हफ्ते के बाद उसके ससुर ने उसको अप्रोच किया कि यू आर इन ट्रबल, मुझे पता है और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। आप सोचिए कि ये खुल्लम खुल्ला गुनाह की और ज़ना की दावत थी। यानी उस बाप को शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो अपने बेटे का इलाज भी नहीं किया, वो गुनाह किया, गलत बयानी की, फिर दूसरी की बच्ची को घर ले आए और उस पर जुल्म अब ये करने लगे हो कि तुम उसे ये रास्ता बता रहे हो कि तुम सारी उम्र एक तवाइफ की तरह घर में गुजारो, यानी उस घर में तुम्हें रोटी मिले, खाना मिले और एक नाम निहाद तुम्हारे साथ नाम लगा हुआ, किसके लिए? नहीं, खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता ऐसा कभी कोई ऑफ़र ससुर की तरफ से, जेठ की तरफ से या ये जो उनके होते हैं देवर, उनकी तरफ से हो तो बेटा शेरनी की तरह डट जाना चाहिए। ज़िंदगी इस झूठे रिश्ते के साथ नहीं गुजारी जा सकती, पर झूठे ईमान के साथ, हराम के साथ, हरामकारी के साथ आप सोचें ये ज़िंदगी तो गुजर जाएगी। ये ज़िंदगी आप कैसे गुजारोगे? आपके माँ बाप ने आपको हलाल का कमाया, हलाल का खिलाया, आपके घर में इज्जत और हलाल की ज़िंदगी थी, तो आप किस रिश्ते को बचाने के लिए एक हराम खाने पे आमादा हो जाओगे? ये बच्ची खुशबख्त थी, माँ की दुआ उसको बचा गई या अपने बाप का रिस्क हलाल उसको बचा गया, लेकिन अब वो बहुत दुखी थी और बहुत परेशान थी। तो मैंने तुझसे कहा कि मेरे बच्चे, तुम्हें फौरी तौर पे रोज़ाना शुक्र के नफल पढ़ने चाहिए, इसलिए कि गेज़ के साथ शादियां नहीं चल सकती। 1 माह, 6 माह, 1 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये नाकाबिले इलाज मर्ज है। जिन लड़कों को कौम लूत की आदत हो और वो फ़ाइल हों या मफूल हों, दोनों सूरतों में मैंने इनका इलाज होते नहीं देखा। एक उम्र में जाके जब समाजी तौर पे बहुत बेइज्जती होने लगती है तो बाज़ लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, पर ये बहुत तकलीफ़ दे और लंबा इलाज होता है। और बाज़ केसेस में ऐसे भी हुए हैं कि इन गेज़ ने अपना कुछ इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराई या ख़ानदान के प्रेशर से एक आध बच्चा हो गया, तो वो बच्ची बेचारी सारी उम्र उस बच्चे को सैंतने संभालने में लगी रहती है और ज़िंदगी की सारी खुशी, सारी राहत और सारे जायज़ ताल्लुक़ से महरूम रहती है जो हर लड़की का अल्लाह ने हक रखा है, जिसके लिए उसको ज़िंदगी अता की है, जिसके लिए वो ख़ानदान बनाती है। मेरा रब कभी लोगों को ऐसी आजमाइश में ना डाले, पर अल्लाह ना भी डाले तो लोग हैं जो अपने लालच, अपने स्वार्थ और अपने फ़ायदे के लिए, यानी वो बच्ची का जहेज़ भी ले लेंगे और उससे सब चीज़ें ले लेंगे और लेने के बाद सिर्फ उन्हें ये पता होता है कि हमारा जो बच्चा है डिफ़ाल्टी भी है, गिल्टी भी है, बीमार भी है, लेकिन सिर्फ कि चले एक लड़की मुफ्त में आ जाएगी, फिर डरा के उसको रख लेंगे, मुफ्त के काम भी करेगी और इतना सारा बेनिफिट भी। बहुत तकलीफ़ दे ज़िंदगी होती है। जब आप रिश्ता देखने जाते हैं तो ज़रूर थोड़ा देख लिया करें, ताकि बाद में इतनी तकलीफ़ में जीने और बच्चियों के वापस आने पे जो दर्द होता है ना, तो आप बार बार लोगों को बता सकते हैं, लेकिन जो उसको भुगतना पड़ता है वो बहुत तकलीफ़ होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।